नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यस न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत पाने के बाद भी भाजपा अब तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं कर पाई है, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत में किसानों के मसीहा चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया। और राज्य सरकार चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। यही डबल इंजन सरकार की एक ताकत है और उस ताकत को आगे बढ़ाते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। बहनों और भाइयों, आज मैंने यहां पर देखा है बहुत भव्य प्रतिमा चौधरी अजीत सिंह जी की यहां पर लगी है और सचमुच पहली प्रतिमा, मुझे बताया गया पहली प्रतिमा यहां पर लगाई गई है। सचमुच प्रतिमा इस बात को दिखाती है चौधरी अजीत सिंह जी में एक तेवर था, एक किसान का तेवर था। वो एक टेक्नोक्रेट थे, वो एक साइंटिस्ट थे और कंप्यूटर साइंस के बारे में जब देश में ना के बराबर लोग जानकारी लेते थे, तब उन्होंने दुनिया की इस प्रतिष्ठित कंपनी के माध्यम से डिग्री लेकर के कंपनी के माध्यम से इस फील्ड में प्रवेश किया था। देश के जब इन्हें चुने गिने लोग कंप्यूटर साइंस के बारे में जानकारी लेते थे, उस समय उन्होंने डिग्री लेकर के दुनिया में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। लेकिन जब देश को आवश्यकता पड़ी उनकी सेवाओं की, उस पैकेज को ठोकर मार करके वापस अपने देश में आए और फिर देश की सेवा करते हुए उन्होंने पूरा जीवन अन्नदाता किसानों के लिए, युवाओं के लिए, भारत के विकास के लिए जीवन के भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों को नेतृत्व देते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां हमारे बीच में है, उनका मार्गदर्शन हमारे बीच में है, उनके द्वारा किए गए कार्य हमारे बीच में है। उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बागपत तो उनके हृदय में बसता था, लगातार यहां के विकास के लिए चिंतित रहते थे। आज जो विकास हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करा पा रहे हैं, ये चौधरी चरण सिंह जी को उनके द्वारा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में उनका जो मार्गदर्शन उस कालखंड में प्राप्त हुआ, उनके संदर्भों को लेकर के ही हम आगे बढ़ पाते हैं। 120 चीनी मिलों में से 120 चीनी मिलों में से 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन के अंदर, एक सप्ताह से 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। 15 चीनी मिलें जो गन्ना मूल्य के भुगतान में थोड़ा लेट है, उनको भी समयबद्ध तरीके से गन्ना मूल्य भुगतान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बागपत तो अपना इतिहास है। याद करिए, 5000 साल पहले जब दुनिया में अंधकार था, दुनिया को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, तब 5000 साल पहले पांडवों ने जो 5 गांव मांगे थे, उनमें से बागपत एक गांव था। बागपत दाता किसान अपनी मेहनत से, अपने खून और पसीने की कमाई से विकास में योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। बागपत हो या मेरठ, बुलंदशहर हो या फिर गाजियाबाद, नोएडा या फिर हापुड़ या बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली या सहारनपुर, इन सभी जनपदों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहा है। यहां का नौजवान लगा हुआ है, कार्य कर रहा है। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिनको ये विकास अच्छा नहीं लग रहा है। बहनों और भाइयों, उनको अच्छा नहीं लगता। जब इनको अवसर मिला था तब इन्होंने कुछ नहीं किया। याद करिए बागपत के नौजवानों, पुलिस की भर्ती निकलती थी, बागपत का नौजवान पुलिस की भर्ती होने से वंचित हो जाता था। लेकिन
अब आपकी भर्ती हो रही है। याद करिए, अभी 60,200 पुलिस के नए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। फिजिकल टेस्ट हो रहा है। अगले 1.5 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर इनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और इस साल के अंत तक यूपी पुलिस को 60,200 नए पुलिस कार्मिक मिलेंगे, बिना भेदभाव के। बागपत का नौजवान भी होगा, मुजफ्फरनगर का भी होगा, बुलंदशहर का भी होगा, गाजियाबाद का भी, हापुड़ का भी, बिजनौर का भी, शामली का भी, सहारनपुर का भी, हर एक जनपद का नौजवान होगा। उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास कराएगा। और उत्तर प्रदेश का नौजवान ही नहीं होगा, उत्तर प्रदेश की बेटियां भी होंगी, क्योंकि उनके लिए तो 20% जगह हमने अनिवार्य रूप से कर दिया है कि बेटी भी इसमें अनिवार्य रूप से भर्ती होगी। बहनों और भाइयों, इन नौजवानों के बल पर ही हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देश की सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने संकेत दिए हैं कि 2027 में सपा का पश्चिम यूपी से सफाया करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। सीएम योगी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय को साधते हुए बड़ा संदेश दिया है कि उनकी सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो सपा और रालोद के गठबंधन ने बीजेपी से पश्चिम यूपी की कई अहम सीटें छीन ली थीं। इनमें चांदपुर, नूरपुर, नगीना, नजीबाबाद, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद ग्रामीण, काठ, बिलारी, मेरठ, सहारनपुर, सरधना, चरथावल, कैराना और अमरोहा जैसी सीटें शामिल हैं। अब भाजपा ने इन सीटों को फिर से वापस पाने के लिए रालोद मुखिया जयंत चौधरी को भी संकेत दे दिया है कि वे इन इलाकों में मजबूती से काम करें। पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे ग्राउंड लेवल पर सक्रिय होकर गठबंधन की जीत सुनिश्चित करें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा रालोद गठबंधन सपा को इन सीटों से बेदखल कर पाएगा, या फिर अखिलेश यादव अपनी पकड़ बनाए रखेंगे? उधर सूत्रों का यह कहना है कि कुछ सपा विधायक जयंत चौधरी के संपर्क में है, जो चुनाव डिक्लेयर होते ही सपा को बाय बाय कह देंगे, क्योंकि वह है सपा में रहते हुए वह पुनः जीत नहीं सकते हैं। आपका क्या कहना है? क्या भाजपा का मिशन 2027 सफल होगा? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और यस न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।